अस्सलाम वालेकुम। आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में सबसे पहले वर्ड इलेक्ट्रॉन जो एज अ नेगेटिव चार्ज हमारे पास, जिसको हम अफिनिटी मीन अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो इसकी डेफिनेशन ये है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। कब? अच्छा, इसमें हम इसको कहते हैं इंथाल्पी चेंज भी। क्या कहते हैं? इंथाल्पी चेंज। अब जो इंथाल्पी चेंज है ना, ये भी बेसिकली हीट की चेंज है, एनर्जी की चेंज है। अच्छा, इंथाल्पी चेंज किसकी? कहता है व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन is added in 1 mole of gaseous atom to form a 1 mole of gaseous यूनिनेगेटिव आयंस। कि अगर हमारे पास कोई एक एटम है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो पहले वो एटम होता है, जब उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो ए नेगेटिव चार्ज हो जाता है। मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन है तो वो 7 है उसके इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी 7 है तो प्रोटॉन भी क्या है? 7 अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो ये 8 हो जाते हैं, लेकिन प्रोटॉन 7 ही रहते हैं। अब इस एटम में क्योंकि नेगेटिव की तादाद ज्यादा हो गई है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने से हुई है तो उसे हम कहेंगे यूनिनेगेटिव, यानी एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसी तरह इसकी जो डेफिनेशन है वो भी यही कह रही है कि इंथाल्पी चेंज होती है जब कोई भी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब 1 मोल आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है उसको क्या करना है? ऐड करना है एटम में, ऐड। आयोनाइजेशन एनर्जी में रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में ऐड करते हैं। इन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, इलेक्ट्रॉन ऐड किया किसमें? एटम में, तो वो क्या बन गया? 1 मोल ऑफ गैसियस यूनिनेगेटिव आयन। मिसाल के तौर पे अगर ऑक्सीजन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाता है, तो 142 किलो जॉल पर मोल इसकी एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम फाइंड करते हैं अट्रैक्शन ऑफ एटम, एटम के इलेक्ट्रॉन की खींचने की कैपेसिटी कितनी है, कितना खींचता है, और दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब हमारे पास यहां पे ना एक क्वेश्चन आता है कि जब हम किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना, तो उसमें एनर्जी जो रिलीज होती है, एंथैल्पी चेंज होती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। लेकिन जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन उसी में ऐड करते हैं तो वहां पे हमें एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों होती है? वो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों होता है? उसकी वजह यह है, पहले तो हम ये देखते हैं ना कि गिलास पानी का है ना, वो फिल है, उसके अंदर आप हाथ डाल दें तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज, मीन पानी रिलीज हो जाएगा। तो ऐड करने से एनर्जी रिलीज होती है। एक एटम है, उसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। अब उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, उसमें ऐड करने से, उसमें जब आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया उसमें कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। अब वो एटम ऑलरेडी क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अगर आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करने की कोशिश करते हैं उस एटम में, जो एटम ऑलरेडी कौन सा चार्ज रखता है? नेगेटिव,
और जिस इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करना चाह रहे हैं वो भी क्या है, नेगेटिव। तो एटम भी नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन जो ऐड कर रहे हैं वो भी क्या है, नेगेटिव। तो ऐड तो हम करेंगे, लेकिन अब इस रिपल्शन के खिलाफ हमें एनर्जी लगानी पड़ जाती है, यानी एनर्जी हमें जरूरत होती है, जिस वजह से एनर्जी रिक्वायर्ड होने से हमारे पास जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो एंडोथर्मिक हो जाती, मीन उसमें एनर्जी पॉजिटिव। जैसे कि ऑक्सीजन है हमारे पास, इसके अंदर अगर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन ऐड है तो इसी में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो ये 8 नेगेटिव हो जाता है। इसकी सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 844 किलो जूल पर मोल होती। अब हमारे पास इसमें ये वाली जो एनर्जी है ना, फर्स्ट ये नेगेटिव में है एक्सोथर्मिक, और ये वाली किस में है, पॉजिटिव में। तो क्यों, वो कहता है जी सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी द अमाउंट ऑफ एनर्जी, हमारे पास जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, उसे में हमें एनर्जी चाहिए टू ऐड द इलेक्ट्रॉन, ताकि इलेक्ट्रॉन को ऐड करें इन 1 मोल ऑफ यूनी नेगेटिव गैसियस आयन, कि वो इलेक्ट्रॉन ऐड करे इन 1 मोल ऑफ यूनी नेगेटिव गैसियस आयन में जो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज रखता है, उसमें ऐड करे टू फॉर्म अ 1 मोल ऑफ -2, ठीक है, -2 आयन, ताकि वो ये -2 यानी चार्ज 2 नेगेटिव आयन हो जाए अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के भी साथ एक चीज लिखेंगे, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। यानी जो कंडीशन होती हैं उनके साथ, मोस्टली इसमें जो कंडीशंस होती है वो 1 atm होती है, और जो टेम्परेचर होता है वो 25 जो है हमारे पास डिग्री होता है। इसको हम केल्विन या किलो पास्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास दो चीजें हमने सीखी कि एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हमारे पास मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी 1 मोल ऑफ एटम के अंदर जो गैस एटम है उस गैस, यानी यहां पे जो ऑक्सीजन है वो गैस है, यहां पे भी जो ऑक्सीजन है वो क्या है, गैस। उस गैस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है यूनी नेगेटिव अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। और सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में उसी यूनी नेगेटिव में जो ऑलरेडी -1 है उसी में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो हमारे पास उसके अंदर चार्ज मजीद बढ़ जाता है, तो हमारे पास आ जाता है सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें क्यों चाहिए, अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज एंड एटम नेगेटिव चार्ज रिपल्शन, अगेंस्ट रिपल्शन हमें वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है।